नेक्स्ट टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंस्टेंटेनियस current, that is I square v equal वन साइकिल कंप्लीट करने में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है सॉरी वेलोसिटी करेक्ट कि स्क्वायर की का जो मीन है वो वैल्यू जो है वह क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट है। द रूट मीन स्क्वायर value of an alternating current is defined as the square root of the average of I square during the complete cycle, where I is the instantaneous value of the alternating current. That means value is equal to 1 by T I square डी टी। ये वेयर आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, that is t equal to 2 pi by omega. So root mean square value equal to 1 upon in place of pi you can write 2 pi by omega I square I naught square sin square omega t। इस वैल्यू को मेंशन कर सकते हैं ओमेगा अपॉन 2 आई नॉट स्क्वायर 2 बाई 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी। इसको मेंशन कर सकते हैं ओमेगा अपॉन 2 पाई आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डी फॉर्मूला cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। इसमें हमने इसको ट्रांसफर कर दिया इस साइड, ये वैल्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई इनटू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 dt माइनस dt की वैल्यू 0 से 2 पाई बाय ओमेगा और ये वैल्यू हो जाएगी cos का इंटीग्रेशन ऑफ cos डी। इस वैल्यू के लिए माइनस साइन 2 ओमेगा टी इंटू 1/2 ओमेगा प्लस ये वैल्यू क्या होगी
0 से ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई ओमेगा माइनस 0 साइन 2 ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा माइनस साइन 0। ये वैल्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ये वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा माइनस ये दो में वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू जो हो गई आई स्क्वायर बाई 2 वैल्यू हो जाएगी आई नॉट डिवाइडेड बाई अंडर 2, ये वैल्यू। इसको हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आई आर एम एस, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो गई। दैट मीन्स आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा आई नॉट अपॉन अंडर 2। अगर इस वैल्यू को फाइंड आउट करें तो 1 अपॉन अंडर 2 की वैल्यू 1.414, इसको डिवाइड करेंगे पॉइंट 7 to 28, 7 to 7 to 9, 28, 9, 2, 0, 2, अप्रॉक्स ये वैल्यू जो होगी यहाँ पे ये वैल्यू होगी 0 बढ़ाएंगे, फिर ये वैल्यू जो होगी 7, 9, 8, 9, 8, here 2, 0, 3, इसको मेंशन कर सकते हैं 0.702 into y dot। सेम कंडीशन में हम ई और एम एस की वैल्यू को मेंशन करेंगे, ये होगी 0. ये वैल्यू हो जाएगी इसके लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए। जब किसी भी सर्किट में हम अमीटर और वोल्टमीटर दोनों को कनेक्ट करते हैं तो अमीटर भी जो रीडिंग होती है अल्टरनेट करंट सर्किट, अल्टरनेट एसी सर्किट में अगर अमीटर को कनेक्ट करते हैं तो अमीटर जो होती है, अमीटर जो वैल्यू रीड करता है वो करंट की आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को रीड करता है, और वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं वो भी क्या करता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को ही रीड करता है। दैट मीन्स अगर उसके लिए हम करंट को फाइंड आउट करें V नॉट V √2 ये वैल्यू, तो दैट मीन्स ये वैल्यू करेगा वोल्टेज √2 VRMS। तो ये √2 इंटू सपोज कर ये 220 वोल्ट की सप्लाई है
इस वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.414 इंटू 22G, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करके मेंशन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.414 22 0 2 4 जाए 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2 0 8 decimal number 3 place 1 2 3 that is approximate value हो जाएगी 311 वोल्ट हो जाएगी। मतलब उसका वोल्टेज जो होगा -311 से लेकर के 311 के बीच में होगा। अगर हम पावर की बात करें, पावर P इक्वल टू होता है I स्क्वायर R, तो पावर V वैल्यू होगी स्क्वायर R की वैल्यू। अगर इस वैल्यू को अगर हम मेंशन करेंगे ये वैल्यू क्या होगी I RMS होल स्क्वायर, ये पावर के लिए हो गया। अगर हम ये डायग्राम से भी कर सकते हैं, करंट ये वर्चुअल वैल्यू इक्वल टू I RMS, ये वैल्यू हो जाएगी I √2। वैसे कि वर्चुअल E RMS इक्वल टू E √2 V वर्चुअल इक्वल टू V RMS V √2, ये वैल्यू आज के लिए